तहरीक इंसाफ को लियारी से हमने जितवाया, धरना भी हमने कामयाब करवाया। पीटीआई के 3 वफाकी वजीर अब भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स अमन कमेटी के हबीब जान बलोच ने समा के प्रोग्राम सवाल में तहलका खेज दावे कर दिए। कहा, इमरान खान और पूरी तहरीक इंसाफ चाहती थी हम पार्टी ज्वाइन कर ले। नबील गबोल पीपल्स पार्टी और लियारी में फसाद की जड़ है। उजैर बलोच पर जासूसी के इल्जामात मज़े का खेज करार। एहतसाब का शिकंजा सख्त। नैब ने एक ही दिन तब्दीली सरकार की 2 बड़ी शख्सियात को रेडार पर ले लिया। वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। जज हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल छानबीन होगी। वफाकी वजीर के असासों की भी मालूमात हासिल की जाएंगी। अपोजिशन पर गरजने बरसने वाले हलीम आदिल शेख भी मुश्किल में। 253 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ तहकीकात शुरू। हलीम आदिल शेख ने तमाम तर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। 2% का हमें कहा था कि मुझसे टैक्स कटेगा। वो जो टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। लेकिन कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिएगा, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँगा। फिर 2 नहीं, फिर 10% दूँगा। कमीशन लेकर इश्तिहारी मुहिम मनपसंद एजेंसी को देने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से बरतरफ। वज़ीर आला महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। महकमा इत्तलात का कलमदान मुआवने खुसूसी कामरान बंगश के सुपुर्द। अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए हैं, उनकी बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना, उस पे वो प्रेशर डालना जो कि वो कभी कबूल ही नहीं करता। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये करप्शन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। अपोजिशन मुत्तहिद होकर वजीर आजम पर दबाव डालना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का 2 टूक पैगाम। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने मफादात के लिए क्रिमिनल्स और माफियाज की सरपरस्ती करती रहीं। इन्हें डर है कि इस्लाहात आ गई तो ये सब जेल जाएंगे। पेट्रोल बहरान पर हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। हुकूमत के पास मुजरमों को पकड़ने की जुर्रत ही नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरहम। पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल ना होने पर तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमती मिली भगत से कौम के अरबों रुपए लूट लिए गए। माफियाज को लूट मार का लाइसेंस दे दिया गया है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर इस तमाम मदद के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। जादू की छड़ी काम कर गई। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी बढ़ा दी गई है। कराची को तलब से ज़्यादा बिजली मिलेगी। आपके इलेक्ट्रिक को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते? समा के सवाल पर असद उमर का 2 टोक जवाब। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी। ताजर और सनतकार वफाक की यकीन दहानी को लॉलीपॉप करार देते रहे। गवर्नर हाउस में वफाकी वजीर असद उमर के साथ बैठक में क्या कुछ हुआ, समा अंदर की कहानी सामने ले आया। सनतकारों और ताजरों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी। जमात इस्लामी का कराची की अहम तरीन शारा फैसल पर धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने खेल इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मंसूख करने और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की मुआशी टीम और इक़्तिसादी थिंक टैंक का इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में मईशत के लिए बड़े फैसले करना होंगे। मौजूदा सूरत हाल में तामीराती शोबे को मुराती पैकेज दिया है। छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों को फ़रोग़ दिया जाए। दाता दरबार धमाके से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। सहूलतकार मोहसिन खान को बारूदी मवाद रखने के जुर्म में 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जायदाद जब्त करने का हुक्म। गुज़िश्ता बरस होने वाले धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। जो अजनास हमें 12 रुपए किलो मिलते थे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वफाक की पॉलिसीज़ की वजह से। और ज़ाहिरी सी बात है, जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो बराह रास्त दूध की कीमतें बढ़ेंगी ना।
کراچی میں ڈیری مافیا کی منمانیاں، دودھ ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا، 120 روپے فی لیٹر فروخت جاری، ابھی تو 10 روپے بڑھائے ہیں، اگلے مہینے مزید 15 روپے اضافہ ہو سکتا ہے، ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے بتا دیا۔ انتظامیہ خاموش، شہری کہتے ہیں کس کے پاس جائیں، کوئی سننے والا نہیں۔ پی سی بی کی جانب سے میرا اعترافی لیٹر منظر عام پر لانا مزے کا خیز ہے، سلیم ملک پھٹ پڑے، کہا لیٹر پر سبحان احمد اور تفضل رضوی کے کہنے پر دستخط کیے تھے۔ اعترافی خط آئی سی سی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لکھا گیا، جسے اب میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2014 کے اعترافی خط میں سلیم ملک نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، معافی بھی مانگی تھی۔ اور امریکہ میں موجود غیر ملکی طلباء کے لیے اچھی خبر کہ شکاگو کی ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی نے بڑا اعلان کر دیا۔ پاکستانی چانسلر وسیع اللہ خان کی سما سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں اگلے سیمسٹر سے آن کیمپس کلاسز شروع کر رہے ہیں، جن طلباء کو یونیورسٹیاں آن کیمپس تعلیم نہیں دے رہی انہیں ہم انرول کریں گے، پاکستانی طلباء بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔